ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाए। चुनावी राज्य हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी के सवाल पर बोला कि इस पर हाईकमान का आखिरी फैसला सर्वमान्य होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में नहीं दिखने और पार्टी से नाराजगी के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए मेरा प्रचार आगामी 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं लगातार पार्टी के लिए प्रचार में लगी रहूंगी। अब करेंगे, शुरू करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे शुरू। वही दिल्ली में अपने समर्थकों से मिलने लेकिन हरियाणा में कम मुलाकात को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कई उम्मीदवारों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पहले जमीनी स्तर पर हम अपना काम कर ले, उसके बाद चुनाव अभियान तेज किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बात का निर्णय पार्टी को लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, जिसको मैंने बहुत समय पहले ही बताया था, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव आया और हमने उसको जीता। विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकमान का जो फैसला था उसको माना गया। पार्टी में 100 तरह की बात होती है, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बात होती है। और पार्टी को जिताने के लिए भी हमने पहले भी मेहनत की, लोकसभा के लिए भी मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि जमीन पर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ें, हमारे वर्कर्स की लड़ाई लड़ें। इसलिए हम काम करते रहे हैं और उसी काम को आगे ले जाकर हमने अब कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनानी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व सीएम एवं दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने से अपनी नाराजगी के कयास पर कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे थे जो पार्टी के हाईकमान को पता है। ऐसी कोई, देखो, नेताओं के साथ अक्सर बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं, वो हमारा फीडबैक लेते हैं, तो ये सब चलता है। बीजेपी डोरे क्यों डालती है? कोई डोरे नहीं, उनको पता है कि ऐसी, क्योंकि मैं चुप थी तो इसलिए वो कुछ कुछ बातें करने लग गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता उनको भी है। ठीक है, राजनीति में वो अपनी वो कर रहे थे, लेकिन उनको भी मालूम है और सबको मालूम है शैलजा कांग्रेसी है, सबको पता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात को लेकर कुमारी शैलजा ने बताया कि सब पार्टी के अंदर की बातें हैं। प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री और खुद के दावेदार के सवाल पर उन्होंने कहा कि दावेदारी एक तरफ, लेकिन उस पर आखिरी फैसला हाईकमान का होता है। वो फैसला करेंगे कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। नहीं, ऐसा नहीं। बात यह है कि कोई भी वर्ग बने तो उसमें दलित भी एक वर्ग है, तो ये तो वर्ग हैं, हम जहाँ पैदा होते हैं वो वर्ग हैं। लेकिन जो भी है, मैं अपने आप पर भी लागू करती हूँ कि दलित पैदा होने के बाद भी, और ये बात मैं बार बार नहीं कहना चाहती हूँ, कि उसके बावजूद हम 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है, नहीं अवहेलना की कोई बात नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी तो हमारी हाईकमांड सब कुछ देखकर, सोच समझकर फैसले लेती है। बता दें कि हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सत्ता में है। सूबे में भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन आपकी एंट्री ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय रूप दे दिया है। एनवन लाइव की खास खबर।